हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, डोईवाला में सूर्यधर झील का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड सूर्यधर लेक इन डोईवाला? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिवेंद्र सिंह रावत। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला में सूर्यधर झील का उद्घाटन किया। यह आसपास के लगभग 20 गांवों की पीने के पानी और सिंचाई संबंधी जरूरतों को संबोधित करेगा और आने वाले समय में एक प्रमुख पर्यटन और जल खेल गंतव्य बनने के लिए भी तैयार है। झील क्षेत्र में जल संसाधनों को रिचार्ज करेगी और एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून, जो विंटर में है, और गैरसेन समर में। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली है 70 सीट्स, लोकसभा सीट्स है 5 और राज्यसभा सीट्स 3 हैं। अगला प्रश्न है, किसने शहर के राजभवन में आयोजित एक समारोह में मुंबई के लोगों की सेवा में एक मोबाइल मेडिकल वैन को लोगों को समर्पित किया है? एक मोबाइल मेडिकल वैन को जो कि है भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा समर्पित किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में मुंबई के लोगों की सेवा के लिए एक मोबाइल मेडिकल वैन समर्पित किया। मोबाइल मेडिकल वैन मुंबई के लगभग 20 स्लम क्षेत्रों के लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दवाइयां और चश्मा प्रदान करेगी और लोगों की आवश्यक सर्जरी की व्यवस्था करेगा। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। महाराष्ट्र राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला चीन दूसरा देश बन गया है। चीन चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है। चीनी अंतरिक्ष यान चांग-ए 5 ने चीनी ध्वज को चंद्रमा की सतह पर लगाया और चांग 5 मिशन को चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने और चंद्रमा के नमूनों को वापस लाने के लिए चंद्रमा पर भेजा गया था। और 1960 और 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बाद चीन चंद्रमा से नमूने प्राप्त करने वाला तीसरा देश होगा। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। चाइना को आप मैप में देख सकते हैं, जो कि चाइना वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और वर्ल्ड का 3rd और 4th लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। कैपिटल है बीजिंग। गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और करेंसी है रेनबिंबी युआन। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में संसद भवन के लिए कौन नींव रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे? संसद भवन का नींव और भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में संसद भवन के लिए आधारशिला रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी और राज्यसभा की क्षमता 384 होगी। गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की तैयारी की है। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में। इसका फॉर्मेशन हुआ यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को और इसका फॉर्मेशन हुआ
नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो 868 प्रति 1000 पर। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीजिंग की देसी डिजिटल मुद्रा को स्वीकार करने वाला देश का पहला आभासी मंच बन गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, JD.com इंकॉर्पोरेटेड। चीनी ई कॉमर्स कंपनी JD.com इंकॉर्पोरेटेड बीजिंग के घरेलू डिजिटल मुद्रा को स्वीकार करने वाला देश का पहला आभासी मंच बन गया है। कंपनी के फिनटेक आर्म JD इंकॉर्पोरेटेड डिजिटल मॉल को अपने ऑनलाइन मॉल के कुछ उत्पादों के भुगतान के रूप में स्वीकार करेंगे और चीन की डिजिटल युआन दुनिया की सबसे उन्नत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पहल में से एक है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, असम सरकार ने रायमोना नेशनल पार्क को मंजूरी देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। असम में निम्नलिखित में से कौन से मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान हैं? असम में मौजूदा काजीरंगा, मानस और दिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। असम सरकार ने उग्रवाद से ग्रस्त आरक्षित वन में एक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसे यदि मंजूरी दी जाती है तो यह राष्ट्र का जो कि राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान होगा और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और असम में मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, मानस, डिब्रू साईखोवा, मानस और ओरंग है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। असम राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126, लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट्स 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित मेजर हॉट पुल का नाम जय हिंद पुल रखा है? जो कि नवनिर्मित मेजर हॉट पुल का नाम जय हिंद पुल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रखा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए कोलकाता में नवनिर्मित मेजर हॉट पुल को जय हिंद पुल का नाम दिया है। पुल धमनी डायमंड हार्बर रोड पर है और शहर के मध्य भाग को बेहाला और उसे आगे के दक्षिण पश्चिमी उपनगरों से जोड़ता है। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। वेस्ट बंगाल के बारे में बात करते हैं, बेसिक फैक्ट्स। जो कि यह राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है कोलकाता। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 23। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 295, लोकसभा सीट से 42 और राज्यसभा सीट 16 है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, इतालवी क्लब नेपोली ने किसके सम्मान में अपने स्टेडियम का नाम बदल दिया है? डिएगो माराडोना के सम्मान में इतालवी क्लब नेपोली ने अपने स्टेडियम का नाम बदल दिया है। इतालवी क्लब नेपोली ने पूर्व कप्तान डिएगो माराडोना के सम्मान में अपने स्टेडियम का नाम बदल दिया। नेपल्स नगर परिषद ने स्टाडियो सैन पाओलो से स्टाडियो डिएगो आर्मांडो माराडोना के नाम पर बदलने की मंजूरी दे दी है और 1984 से 1991 से लेकर के नेपोली में 7 साल के कार्यकाल में माराडोना ने 1987 और 1990 में इसका एकमात्र सीरिये खिताब और 1987 में इटालियन कप और 1989 में इसका एकमात्र प्रमुख यूरोपीय खिताब यूईएफए कप जीता था। आप ये समझ गए होंगे। इटली की राजधानी है रोम। मुद्रा है करेंसी
इतालवी लीरा और राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट सर्जियो मटारेला और नेशनल गेम है फुटबॉल। दोस्तों कोई भी कंट्री आपकी न्यूज़ में है उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, कोरी एंडरसन ने दिसंबर 2020 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? कोरी एंडरसन क्रिकेट से संबंधित थे। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कोरी एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है और यूएसए की मेजर लीग क्रिकेट एमएलसी के साथ 3 साल का करार किया है। पुरुषों के क्रिकेट में सबसे तेज वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड रखने वाले एंडरसन के पास न्यूजीलैंड के लिए सभी प्रारूपों में 93 कैप है और उन्होंने 2 शतक और 10 अर्धशतक के साथ 2277 रन बनाए और 90 विकेट भी लिए हैं, क्योंकि कोरी एंडरसन एक ऑलराउंडर थे। जैसा कि हमने इससे पहले बात किया, आप ये समझ गए होंगे। न्यूजीलैंड जो कि एक सॉवरेन आइलैंड कंट्री है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, और यह इसके 2 मेन लैंड मासेस हैं। पहला है नॉर्थ आइलैंड और सेकंड है साउथ आइलैंड, और कैपिटल है वेलिंगटन। मोनार्क है एलिजाबेथ सेकंड, गवर्नर जनरल है पैट्सी रेड्डी और प्राइम मिनिस्टर हैं जैसिंडा अर्डर्न, और करेंसी है न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड डॉलर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पहले और सौर ऊर्जा संयंत्र को टलुंगवेल में चालू किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र टलुंगवेल में चालू किया गया। ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट के सौर फोटोवोल्टिक एसपीवी और सौर ऊर्जा संयंत्र को राज्य के ऊर्जा मंत्री आर लाजिरेलियाना के द्वारा 4 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया और 20 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र और 5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी वर्तमान में ख्वाजवाल जिले के वंकल में और साइंतुअल शहर के पास बनाया जा रहा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और राज्यपाल हैं गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा सीट से 1 और राज्यसभा सीट भी 1 है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस जिले 270 वर्ग किलोमीटर में फैला कान्हलगांव एक वन्य जीव घोषित होने वाला नवीनतम अभयारण्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रपुर, जो कि एक वन्य जीव घोषित होने वाला पहला नवीनतम अभयारण्य है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में 270 वर्ग किलोमीटर में फैला कान्हलगांव एक वन्य जीव घोषित होने वाला नवीनतम अभयारण्य है और यह राज्य का 50वां वन्य जीव अभयारण्य होगा। और कन्हलगांव बाघों के लिए एक गलियारा है जो तेलंगाना में कवाल बाघ अभयारण्य और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती अभयारण्य में जाना जाता है। महाराष्ट्र राज्य के बारे में जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य बना 26 जनवरी 1950 को, कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट्स है 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंडी व्यापारियों और भूमि आवंटियों के लिए कितनी माफी योजनाओं की घोषणा की है? जो कि है 2 माफी योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंडी व्यापारियों और भूमि आवंटियों के लिए 2 माफी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क और अन्य मामलों के निपटान के लिए देय ब्याज पर 75% ब्याज माफी के लिए राज्य के विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में ब्याज माफी योजना लागू की गई है और इस योजना का लाभ 31 मार्च 2021 तक किया जा सकता है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। राजस्थान राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 30 मार्च 1949 को, कैपिटल है जयपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर हैं कालराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 200, लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स 10 है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 तक कौन सा देश 2 करोड़ से अधिक परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश,
जो कि दिसंबर 2020 तक 2 करोड़ से अधिक परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश 2 करोड़ से अधिक परीक्षण करने वाला देश का अब तक का पहला राज्य बन गया है। यह 5 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के द्वारा सूचित किया गया और 4 दिसंबर 2020 को राज्य में 1,66,938 नमूनों की जांच की गई और अब तक कुल 2,10,28,312 नमूनों की जांच की गई है, जो देश में किसी भी राज्य के दौरान नहीं किया गया है। और ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। उत्तर प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट्स है 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं लोकसभा सीट्स राज्यसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इन विच सिटी विल द 8th नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल बी हेल्ड? दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं और मैं इसका आंसर आपके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।